लास्ट लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था आरएल सर्किट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना आरसी। सबसे पहले अपन आर से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। सेकेंड टॉपिक था उसमें, देखिए आर एल हम पढ़ चुके हैं, जिसे एल आर सर्किट भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं आरसी, है ना। आरसी सर्किट, आरसी सर्किट में भी क्या करना है, ये सी क्या होता है, सी कैपेसिटेंस है और आर जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। सबसे फर्स्ट टॉपिक इसका क्या होगा, फर्स्ट टॉपिक मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका, सर्किट डायग्राम। क्या होगा, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के बाद, सर्किट डायग्राम में क्या करना है आपको, सिंबल मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है और जो है कैपेसिटेंस या जिसको हम कंडेंसर कहते हैं उसका सिंबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ ऐसा होगा और जो सी है, सी कैपेसिटेंस, इसका सिंबल कुछ ऐसा होगा। फिर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें बैटरी का यूज नहीं होगा, इस सिंबल का यूज होगा। इस सिंबल का मतलब होता है एसी। क्या होता है, एसी। इसमें हम क्या करेंगे, वन साइड करंट फ्लो कर देंगे, करंट आई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, टू साइड भी हो जाएगा तो, बट वन साइड ही बेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा हो जाता है, कभी रिवर्स भी हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। सी क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को और क्या कहते हैं, कंडेंसर। क्या कहते हैं, कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा, वो क्या होगा, वी आर होगा। और इसके बीच में, इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वी सी क्यू। क्योंकि इसे किससे डिनोट किया जाता है, सी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों साइन का यूज करते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, साइन वेव के फॉर्म में चलता है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम 0 और मिनिमम कुछ भी चेंज हो सकती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, फेज डायग्राम। फेज, नेक्स्ट है इसका फेज डायग्राम। फेज डायग्राम कैसा बनेगा, सबसे पहली चीज हम आर को देख लेते हैं। आर सी के बारे में नहीं मालूम है, बट आर जो है, आर और एल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। लास्ट टॉपिक में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, हम यहाँ पे बना लेते हैं क्लियरली इसको। इलेक्ट्रिक करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी आर सेम फेज में होते हैं। इसको हटाओ, ये नीचे तरफ बनेगा, सॉरी, ये वी आर और ये आई कैसे होंगे, आर इन सेम फेस में होंगे। फिर हम बात करें सी की, तो ये क्या होता है, ये लैग्स बिहाइंड। कैसा होगा, ये पीछे होगा, विद कितने डिग्री के साथ, ये होगा 90 डिग्री के साथ। इसको हम और क्या करके लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं π/2। ये क्या होगा, बी सी होगा। ठीक है, डायग्राम का नाम कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप फेज डायग्राम डाल के आप डायरेक्ट बनाते हो तब भी सही होगा, और आपका मन करे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, वी आर एंड वी सी। ठीक है, अब देखिएगा वी आर इस एक्सिस पे है और वी सी यहाँ की तरफ है, तो रिजल्टेंट कहां से होके जाएगा, बीच में से होके जाएगा, जो अपन बाद में देखते हैं। अभी देखिएगा जरा, इसकी थ्योरी हो जाएगी, इट इज क्लियर दैट, क्या हो जाएगा, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट द पोटेंशियल, द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हो जाएगा ये, द alternating potential
द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कैपेसिटेंस, पॉइंट्स ऑफ कैपेसिटेंस कितना होगा, VC, VC क्या होगा, लेग्स बिहाइंड किसके साथ, लेग्स बिहाइंड टू द VR, नो VR नहीं, I के साथ हमेशा, विथ एंगल π/2। ध्यान रखिएगा क्या दे रहा है भाई, ये बिहाइंड पीछे रहेगा, इसीलिए हमने इसे कहाँ लिया है, नेगेटिव एक्सिस पे, बिहाइंड दिया इसलिए नेगेटिव पे, और अहेड देता तो कहाँ लेता हम इसे, पॉजिटिव पे। अच्छा ये VC फिक्स है, बिहाइंड ही होगा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर इसके बाद क्या बचा हमारे पास, VR एंड I, तो फिर आगे क्या लिखेंगे, एंड कौन, VR मतलब क्या है, वही आप, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, क्या होगा, चलो पूरा ही लिख देती हूँ, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस between points of resistance क्या है, VR एंड I कैसे होंगे, R in सेम फेज, कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे, R in सेम फेज, दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे, ये चीजें फिक्स है। VR VI के साथ कैसी होंगी, ये प्रैक्टिकली प्रूफ है, VR और I कैसा होगा, सेम फेज में होगा, ये इसके साथ कैसा होगा, लेग करेगा, पीछे जाएगा 90 डिग्री के साथ। क्लियर, ये आपको थ्योरी लिखना है डायग्राम बनाने के बाद, तभी आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ये आपका सेकेंड टॉपिक था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, रिजल्टेंट की, ठीक है। जब रिजल्टेंट करेंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे थर्ड पॉइंट में, तब हम इस डायग्राम को क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। क्या करेंगे, ये 90 डिग्री तो है, कहां से जाएगा रिजल्टेंट, इसके बीचों बीच से, जब इसके बीचों बीच से जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये कितने से बना था, ये टोटल था π/2 था, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये V क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये V, ठीक है। अब ये VR है तो ये भी क्या होगा, VR होगा, और ये VC है तो ये भी कितना होगा, VC होगा। अब मेरी बात सुनिएगा, जब ये VC होगा तो श्योर है ये क्या बनेगा, यहाँ पे जो एंगल होगा ये कितना होगा, फाई होगा, सॉरी ये क्या होगा, फाई होगा। जब ये फाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो जाएगा, जहां 90 बनेगा वो बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, बचा खुचा नीचे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं रिजल्टेंट, थर्ड टॉपिक है रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करेंगे, हम इसी डायग्राम से लेंगे V। अब इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगी, V स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब V स्क्वायर, इसमें रिजल्टेंट निकालने से पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, क्या क्या लिखना है हमें। सबसे पहले लिखेंगे अपन द अल्टरनेटिंग applied potential difference
बिटवीन पॉइंट्स ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस की। तो कितना हो जाएगा ये, वी आर इज इक्वल टू आई आर, ये हो जाएगा, इसे नाम दिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्या है, वीसी की बात करें, डायग्राम में देखिएगा नेक्स्ट क्या है, वीसी है, ठीक है, सी लगा हुआ है, तो सेम क्या हो जाएगा, द, सब अल्टरनेटिंग वर्ड लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकल हम इसके लिए किसके लिए पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ठीक है, अल्टरनेटिंग applied potential difference between points of capacitance, क्या हो जाएगा ये, कैपेसिटेंस है ना कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VC इज इक्वल टू IXC, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, एक ही ऑप्शन है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है, यहाँ पे चाहो तो अपन लिख सकते हैं, क्या होती है थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर VC स्क्वायर प्लस बेस कितना है, VR का स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किस किस की, VC एंड VR, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर। अब यहाँ पे हम VC और VR की क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू VC कितना हो जाएगा, IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, I ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे I स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, XC स्क्वायर प्लस I स्क्वायर और R स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, I स्क्वायर, देखिए सेम है तो कॉमन निकल आएगा, क्या हो जाएगा, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, सॉरी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, रूट I स्क्वायर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद V इज इक्वल टू I बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, XC स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। आप यहाँ तक करेंगे पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। पर इसकी एक स्टेप और बढ़ाई जा सकती है, जो हमको लास्ट जो LCR है और LC वाला है, जिसमें L और C साथ में होते हैं, तब हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होती है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए हमें ये इसकी वैल्यू तो याद रखना पड़ेगी, तो चाहो तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, बट XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc। तो ये क्या हो जाएगा, Therefore V is equal to I, रूट में क्या हो जाएगा, 1/ωc का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, V is equal to I, रूट में क्या हो जाएगा, 1/ω स्क्वायर C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप यहाँ तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ तक भी छोड़ सकते हो इसे, ठीक है। ये हमारा क्या निकला है, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, मैंने इसे क्लीन इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हम इसका क्या निकालेंगे, 10 मतलब फेज डिफरेंस निकालेंगे, तब इसकी रिक्वायर्ड होगी हमें। तो फोर्थ वन क्या है, सॉरी इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस में क्या हो जाएगा,
देखिएगा इम्पीडेंस में जो आई है, आई को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में है और यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 1 अपॉन, देखो चाहो तो आप डायरेक्ट लिख दो xc का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्पीडेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द जेड, तो का ही लिए निकाल रहे हैं अपन, निकाल रहे हैं आरसी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, क्या हो जाएगा इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट इज इक्वल टू द वी एक्सी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। और स्टेप इसको बढ़ाना है तो हम क्या करें, इसकी वैल्यू को पुट कर दें। जब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में डायरेक्ट कर देती हूँ ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर, तो होल हटाएंगे तो सेपरेट स्क्वायर लग जाएगा आर स्क्वायर। ये क्या निकल आया इम्पीडेंस। इम्पीडेंस के बाद लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है इसका फेज डिफरेंस, है ना फेज डिफरेंस। चलिए फेज डिफरेंस, है ना। तो फेज डिफरेंस में हम क्या करते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको tan का यूज करना है। तो यहाँ पे कितना एंगल बना है फाई, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे tan फाई, तो क्या होता है P अपॉन बी, P मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan में। तो चेक करिएगा परपेंडिकुलर कहाँ है, ये इधर है, मैंने लिख भी दिया है। तो ये क्या हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन VR, दोनों की वैल्यू पुट करिएगा। तो tan फाई इज इक्वल टू IXC अपॉन IR, I से I कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा XC अपॉन R। फाई को यहाँ रहने दीजिएगा, tan उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स XC अपॉन R। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और आप आगे चाहे तो इसे और बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, बट आपको मालूम होना चाहिए XC इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन क्या हो जाएगा R। तो ये क्या हो जाएगा नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट में फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा C R या ओमेगा R C, आगे पीछे करके लिख दिया है, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में